हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में वर्ष 2020 की प्रमुख समितियां एवं आयोग के बारे में, जो हमारी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो आपके लिए। साथ ही अन्य प्रमुख समितियां और आयोग भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर के.एस. रेड्डी समिति मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में 44 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। यह समिति विशेषकर प्रवासी मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करेगी। अगली समिति है मुकुंदकम शर्मा समिति। तो जुलाई 2020 में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की। यह समिति राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी के विजेताओं का चयन करेगी। अगली समिति है राजेश भूषण समिति। तो मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस हेतु 11 सदस्यीय समिति का गठन मंत्रालय के विशेष कार्याधिकारी राजेश भूषण की अध्यक्षता में किया गया। यह समिति औषधि नियामक पद्धति को अधिक कुशल और क्षमतावान बनाने हेतु सिफारिश करेगी। अगला है 22वां विधि आयोग। तो 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। भारत के विधि आयोग ने अभी तक 277 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह एक गैर सांविधिक निकाय है जिसका गठन 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान थे। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग के गठन को मंजूरी 22 नवंबर 2017 को प्रदान की गई। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक के लिए होगा। इसका अध्यक्ष श्री N.K. सिंह को नियुक्त किया गया है। इसकी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी गई। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर के.एन. सिंह समिति। 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह ने की। इस समिति के सदस्यों में वित्त आयोग के सदस्य A.N. झा, गृह सचिव, रक्षा सचिव और वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव शामिल हैं। यह आयोग आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना है या नहीं, इस विषय पर सुझाव देगा। अगला है प्रणव सेन समिति। तो सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के प्रयासों के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन दिसंबर 2019 में पूर्व सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय स्थायी समिति द्वारा किया गया। अगली समिति है मेहर शाह समिति। नवंबर 2019 में नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु मेहर शाह समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनी। 10 सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट 6 माह में देनी थी। पहली, दूसरी और तीसरी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण क्रमशः 1987, 2002 और 2012 में हुआ। अमिताभ कांत समिति। 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्यों के अध्यक्ष रेलवे बोर्ड सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तथा रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर शामिल हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट
का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पति करेंगे। नीति आयोग का पुनर्गठन, तो नीति आयोग का जो पुनर्गठन हुआ तो उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, पूर्णकालिक सदस्य श्री BK शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर K पाल, पदेन सदस्य श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण। विशेष आमंत्रित सदस्य तो वह हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री थावर चंद गहलोत, श्री पीयूष गोयल और श्री राव इंद्रजीत सिंह, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं वह श्री अमिताभ कांत। अब जानते हैं साथ ही नवगठित जांच समितियां एवं आयोग। KV कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु समिति गठित की गई। सुरजीत भल्ला समिति, तो यह समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु। देवेंद्र फडणवीस समिति यह कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। सुरेश माथुर समिति यह सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु गठित हुई। अरविंद मोदी समिति, तो यह प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु। गौतम रे समिति GST को सरल बनाने हेतु गठित। जस्मिन शाह समिति है दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। संजय भूसरेड्डी समिति है UP में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच हेतु गठित हुई। CK मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास के औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु। ढींगरा समिति 1984 सिख दंगों में जुड़े मामलों की जांच हेतु, जिसके अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा थे। जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु। मूल्य स्थिरीकृत फंड प्याज की खरीद से संबंधित यह समिति थी और इसके अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव। वर्चुअल करेंसी समिति यह डिजिटल करेंसी पर नियम बनाने हेतु, इसके अध्यक्ष दिनेश शर्मा। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जल बंटवारे हेतु समिति थी और इसके अध्यक्ष AK बजाज। किरीट पारिक समिति, तो यह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव और LPG विपणन की समीक्षा हेतु गठित हुई। दिनेश गोस्वामी समिति यह चुनाव सुधारों से संबंधित समिति। नई हज नीति 2018-22 नई हज नीति संशोधन हेतु। जयंत मलैया समिति मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा की रोकथाम हेतु। रवि चोपड़ा समिति, तो यह चारधाम परियोजना के लिए बनी थी। साथ ही अब जानते हैं अन्य समितियां भी, जो अन्य प्रमुख समितियां जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। बलवंत राय मेहता समिति है पंचायती राज के लिए थी। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए। के संथानम समिति CBI की स्थापना के लिए। राजा चेलैया समिति कर सुधार के लिए। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए। केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए। हनुमंतराव समिति उर्वरक। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद के लिए। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993। नानावटी आयोग गोधरा कांड। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार के लिए। माधव गाडगिल समिति है पश्चिमी घाट के संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार के लिए। विशेषीकरण समिति खाद्य लेबलिंग मापदंडों की समीक्षा के लिए। के कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति के लिए। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 की पुनरीक्षण हेतु। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग जजों की नई वेतन नीति के लिए। सुंदर राजन समिति टेलीकॉम सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु। उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु। नचिकेतन मोर समिति, तो यह वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन करने हेतु नए बैंक ढांचे की सिफारिश के लिए।
YH मालेगांव समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं सुझावों हेतु, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए, चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली के लिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए। स्वामीनाथन आयोग किसानों की आर्थिक हालत के लिए, न्यायमूर्ति MMI कल्लीफुल्ला समिति है अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, राज्य समिति कृषि जोत पर कर, सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए, डॉक्टर किरीट S पारेख समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव, BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण विस्तार, महाजन समिति चीनी उद्योग, सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए और अंत में मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।